मारते हैं कि नहीं टीचर लोग? गलती करते तो मारते हाँ, तो भी नहीं सुधरते हो ना आप लोग? सुधरते। अरे धरम अस्ति महानधी अपरम। अच्छा ये बताओ, तुम फिजिक्स के हो, हम लोग जमीन में चल क्यों पाते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। नदी है अपार इंदिरावती हा पखर तोर पैया। देखिए सर, इसके लिए तो हमको सबको मिलके प्रयास करना पड़ेगा। एक केवल स्कूल के लेवल पे बोलेंगे तो नहीं, यूथ को बोल रहे हैं आप, तो यूथ के लिए समाज को, सरकार को, सबको मिलके काम करना पड़ेगा संस्कृत विषय पर। पाव परव तोरे भुइया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु और आज हम मौजूद हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झीठ में, जहां के बच्चों से बातचीत करेंगे, शिक्षकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा का स्तर क्या है। क्लास कौन सी क्लास है ये? 12th आर्ट्स। 12th आर्ट्स। क्या नाम है आपका? वंदना साहू। वंदना, कैसी चल रही पढ़ाई आप लोग की? अच्छा चल रही। अच्छी। क्या क्या विषय पढ़ते हैं? भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और हिंदी इंग्लिश। अच्छा, हिंदी में व्याकरण भी पढ़ते हैं? हाँ क्या होता है व्याकरण में? रस, छंद, ऐसा कुछ भी है? हाँ। रस क्या होता है? रस 10 प्रकार के होते हैं। एंड मैम प्लीज आप लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे, बच्चे आप लोग हैं तो बोल नहीं पा रहे। अब बोलिए, रिलैक्स होके। पहला होता है श्रृंगार रस, जिसमें नायक नायिका का रोल होता है। करुण रस, हास्य रस। यहाँ पढ़ाई कैसा है स्कूल में? अच्छा है सर। सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? यस प्रॉपर? यस क्या सर। टाइमिंग है आप लोग की स्कूल की? 10 बजे से 4 बजे तक। 10 से 4। क्या बनना है आगे, क्या करना है 12वीं के बाद? 12वीं के बाद कॉलेज ITI करना है। ITI करना। आपका क्या नाम है? हेमचंद सर। हेमचंद। यस। क्या क्या विषय पढ़ते हो हेमचंद? भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी इंग्लिश। राजनीति में क्या है? छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है राजनीति? छत्तीसगढ़ में क्या? मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री नहीं जाते। क्या करना है आगे चल के? आगे चल के वही ITI ही करना है। स्कूल में कैसा है पढ़ाई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। लैब वगैरह की सुविधा? अच्छा, आप लोग लैब यूज नहीं करते? बायो वाले के लिए। क्या नाम है जी? राहुल क्या चक्रधारी। विषय पढ़ रहे हो अभी? भूगोल। भूगोल। कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोग का? ठीक चल। ठीक चल रहा है। इतना डर के क्यों बोल रहे हो? डराती है क्या बात? मारते हैं कि नहीं टीचर लोग? इसीलिए बदमाश हो। बदमाशी करते हो? आर्ट्स वाले सबसे ज्यादा बदनाम रहते हैं स्कूल में बदमाशी के लिए। आप लोग भी हैं? कैसे भाई? नहीं करते बदमाशी? बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं भी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? यशवनी नेता। अश्वनी। तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। क्या करना है आगे? ITI करना है। ITI किसमें? आर्ट्स वाले बच्चे बोलने में बड़े एक्टिव रहते हैं। अगर आप कला के हैं तो आपको बोलने में माहिर होना बहुत जरूरी है ना? इसलिए थोड़ा सा मुखर होकर बोलिए चीजों को लेकर। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। खिलेश। क्या क्या विषय पढ़ते हो खिलेश? भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, सबसे हिंदी इंग्लिश। पसंदीदा विषय कौन? सबसे पसंदीदा यही भूगोल है। भूगोल है। क्या कुछ अच्छा लगता है भूगोल में? छत्तीसगढ़ में क्या है भूगोलिक? भूगोल में इसमें तो सबसे पहले मानचित्र पर कौन सा विधानसभा में आता है? जीत? छीट पाटन। क्या नाम है जी आपका? चंदन साहब। चंदन। कैसे चल रहा है चंदन स्कूल में पढ़ाई? अच्छा चल रहा सुविधा क्या क्या है आप लोगों की? है। बहुत कुछ है। क्या है बहुत कुछ में? उसको साफ सफाई रहते हैं, अब पानी की व्यवस्था स्पोर्ट्स वगैरह है। स्पोर्ट्स वगैरह है। सारे सब्जेक्ट के टीचर है। अवेलेबल है। तुम्हारा क्या नाम है? वेद प्रकाश।
वेद। क्या है तुम्हारा पसंदीदा विषय, क्या है? अर्थशास्त्र सर, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स में? थोड़ा क्यों जी? अर्थशास्त्र। यस। क्या क्या विषय पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में? अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, अकाउंट मांग का ये हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? नहीं पता। नहीं पता। क्या नाम है जी? आप लोग अलग बिरादरी के हो? डेमन। कैसे अलग कर दिया गया आप लोग को? अलग नहीं सर। अलग है सबसे? नहीं। क्या नाम है? डेमन। कैसा चल रहा है पढ़ाई? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। यस। क्या बनना है आगे चल के? सोचा तो नहीं। अभी नहीं सोचो, देखेंगे बाद में। देखें। यस। पढ़ाई कैसा है स्कूल में? ठीक है सर। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है जी? घनश्याम। श्याम। एक नंबर हेयर कटिंग है भाई। श्याम, कैसा चल रहा है पढ़ाई? ठीक चल रहा है। ठीक। स्कूल में कैसा है माहौल? हाँ ठीक है, अनुशासन में रहते हैं सर। सासवी से थोड़ी करते हैं? नहीं, अनुशासन से रहते हैं सब। बाकी क्लासों में सब रहते हैं। सब ठीक रहते हैं। योगेंद्र साहब। योगेंद्र साहू। कैसा चल रहा है योगेंद्र पढ़ाई? ठीक चल रहा है सर। सब बढ़िया है? सर ठीक है। बदमाशी? आर्ट्स वाले बहुत बदमाशी करते हैं सुनने में। नहीं सर, तोड़फोड़? तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। ट्यूबलाइट वगैरह नहीं सर। नहीं तोड़ते? अपना ही क्या बात, बहुत बढ़िया। इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या क्या बना रहे हैं आप? अभी प्रयोजना प्रायोजना। क्या है ये प्रायोजना? है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल। यस सर। तो आप लोग भी इकोनॉमिक्स में रहते हैं? प्रैक्टिकल किस में रहते हैं? सभी विषय में। अच्छा, उसके नंबर मिलते हैं। हाँ। ठीक। आर्ट्स वालों के लिए कहा जाता है कि भाषा पर पकड़ सबसे अच्छी होती है। क्या है भाषा? हिंदी की बात करें तो कितने उसमें जो है अलंकार हैं, कितने छंद होते हैं, कुछ बताओगे? अलंकार 7 अलंकार। कौन कौन से अलंकार की परिभाषा क्या है? सर नहीं पता। कोई है परिभाषा बताएगा मेरे को अलंकार का? क्या नाम है आपका? तनुजा सर। तनुजा। क्या परिभाषा है अलंकार की? आपके सिलेबस में है कि नहीं 12वीं के? अभी पढ़े नहीं है। कोर्स कितना बचा है आप लोग का? एक ही बस बचा है। तो एक ही बचा है और वही अलंकार है। नहीं। किसी को पता है? कोई बताएगा मेरे को अलंकार की परिभाषा क्या होती है, या छंद की परिभाषा? आप लोग 12वीं में आ गए हैं, आप लोग को अलंकार और छंद नहीं पता है। पूछते क्यों नहीं है अपने शिक्षकों से? पूछिए इस पे, क्योंकि आर्ट्स के हैं तो विषय का ज्ञान बहुत ज़रूरी है ना। आपकी सिलेबस में भी है वो चीज़ें, आप बचपन से पढ़ भी रहे हैं, तो उसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जीवन नहीं मारा जीवन है, जीवन नहीं मारा करते। कितना सिलेबस कितना बचा है आप लोग का? कितना पढ़ लिए हो हिंदी में? 6.2। समझ आता है हिंदी? यस। बोल लेते हो अच्छे से? हाँ। पढ़ लेते हो? हाँ। वेरी गुड। तुम्हारा क्या नाम है? मनीष। मनीष। कैसा चल रहा है मनीष पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। गणित कैसा है पढ़ाई? अच्छा चल। पहाड़ा याद है? चलो 8 का पहाड़ा सुना दो। 8 का 8 जन 16 8 24 8 32 8 35 40 8 6 48 8 36 56 88 64 8 नियम 30 8 नियम 72 अर्धमस्त। आप लोग राजकीय गीत भी गाते हैं ना? कौन सुनाएगा मेरे को? अच्छा चलो नाम बताओ फिर सुनो। रेशमा साहू। ओके। अरे पैर्याधरम अस्ति महानधि अपरम। अरे पैर्याधरम अस्ति महानधि
अपरम् इन्दिरावती प्रक्षाल्यति तव चरणाम् अहं चरणस्पर्शयामि तव धरणी जयतु जयतु छत्तीसगढ़ जननी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। संस्कृत जो है हमारी भाषाओं की जननी रही और इस पर जो है काम करना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या विषय पढ़ते हैं आप लोग? हिंदी में, गणित, इंग्लिश, सारे विषय पढ़ते हैं। सिलेबस कितना कितना बचा है आप लोग का? कभी बचा होगा, है ना? पढ़ाई कैसी चल रही? सारे सब्जेक्ट की होती है पढ़ाई? हाँ। क्या नाम है आपका? सरोज साहू। सरोज। कैसा चल रहा है सरोज पढ़ाई? अच्छा। अच्छा चल रहा है। क्या क्या पढ़ते हो हिंदी में? हिंदी में कविता। कविता? कोई कविता सुना दो। पाठ्य पुस्तक की याद है? नहीं याद है। गणित का कैसा है पढ़ाई? अच्छा। अच्छा है। पहाड़ा कितना तक याद है? 15। चलो 12। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौके 45, 12 पंच 60, 12 छक्के 12 सत्तर 84, 12 अट्ठी 96, 12 नियम 108, 12 दाम 120। जब आप लोग लड़की हैं, यहाँ से घर जाते होंगे, घर से आते हैं, कोई और परेशानी रहती है? कोई परेशान कर रहा हो? इन लोग बदमाशी तो नहीं करते? नहीं करते ना? आपका क्या नाम है? तुलेश्वरी पटेल। कुलेश्वरी। तुलेश्वरी। कुलेश्वरी। कैसा चल रहा है कुलेश्वरी पढ़ाई? अच्छा सर। अच्छा चल रहा है। क्या क्या पढ़ लिया? अंग्रेजी कैसा है आप लोग? अच्छा अच्छा है। इंग्लिश में नाम बोल लेती हो? सर। बोल के बताओ। डरो मत, आराम से आराम से। नहीं बोल पाओ? उनसे बातचीत करते। क्या नाम है जी आप? वेश कुमार। वेश। वेश। कैसा चल रहा है वेश पढ़ाई? पढ़ाई ठीक है। बस ठीक। बस मारते हैं कि नहीं टीचर लोग? गलती करते तो मारते हाँ। तो भी नहीं सुधरते हो ना आप लोग? सुधरते। सुधरते हो? वैसे नशा वशा तो नहीं करते? नहीं। कौन कौन करता है नशा यार? कैसे जी छोटू? कभी कभार करते हो? नहीं करते? पढ़ाई चल रही है बढ़िया? यस। यस सर। सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ाई? यस सर सर। बदमाशी तो नहीं करते आप लोग? ये नहीं। ट्यूबलाइट तोड़ना, नहीं। इधर उधर? क्या नाम है तुम्हारा? रितेश कुमार। रितेश। कहाँ से आते हो रितेश? जीत से। जीट से ही हो। कैसा चल रहा है पढ़ाई? ठीक चल रहा है सर। ठीक चल रहा है। कोई परेशानी? नहीं सर। कोई परेशानी नहीं। तुम्हारा क्या नाम? निखिल देवा। बाल एक नंबर कटाया हुआ है? कहाँ से कटाया? सर रायपुर। जुल्फे एक नंबर तुम्हारी लटक रही। पढ़ाई कैसा? ठीक है सर। ठीक है। सर चलो पढ़ाना सुनाओ तुम लोग को। कितने का सर? कितने का सर? 13 का सुनाओ। ऊपर नहीं आता सर। तो कितने? 10 तक आते हैं। चलो 7 का सुनाओ। 7 कम 7। जोर से वहां तक सुनाई देना चाहिए। अभी तुम हल्ला करोगे तो वहां तक जाएगा, वहां तक सुनो। सर हाँ? नॉर्मल सर। नया नया? सर तो यहाँ कौन पुराना है? कौन डबल पढ़ रहे? सब नए हैं। कोई डबल पढ़ रहे हो क्या? पढ़ा नहीं? बता। पढ़ो पढ़ो, है ना? पढ़ाई बहुत जरूरी है जीवन में। बाल तो कभी भी कटा सकते हो ऐसा। क्या नाम है तुम्हारा? कैसा चल रहा है पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। कोई दिक्कत? टीचरों से कोई समस्या? सब सब्जेक्ट समझ आता है? मोनिका साहू। मोनिका। पढ़ाई कैसी चल रही मोनिका? अच्छी चल रही है। समझ आ रही है सारी चीजें? फिजिक्स केमिस्ट्री? यस सर। क्योंकि 11th में बड़ा टफ जाता है। यस मैम पढ़ाती है? यस सर। क्या पढ़ाती है मैम? फिजिक्स। फिजिक्स। समझ आती है सारी चीजें? यस सर। आप बताइए। लीला। नीलम। यस। कैसा चल रहा है नीलम पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल। लैब प्रैक्टिकल में क्या क्या करते हैं आप लोग? प्रैक्टिकल में बहुत कुछ। अभी तक क्या क्या किए हो? अभी तो वो सरल लोलक वगैरह। सरल लोलक।
कैसे काम करता है सरल लोलक? उसे किसी रस्सी से बांध कर ऐसे ही लाते हैं। उसका वो भारी क्या बोलते हैं पता उस क्रिया को? सरल हम्म? इसे पता है। सरल लोलक। क्या है सरल लोलक अगर परिभाषा पूछे? सरल लोलक अच्छा ये बताओ, तुम फिजिक्स के हो, हम लोग जमीन में चल क्यों पाते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण। बताइए। अंजलि सिन्हा नाम है उनका। अगर बस में बैठते हैं और अचानक ब्रेक लगता है तो आगे की ओर धक्का क्यों लगता है? क्या बोलिए? आ रहा हूँ। बल के कारण। कौन सा बल उसको बोलते हैं? याद नहीं आ रहा। क्या क्या प्रैक्टिकल क्यों आप लोग ये बताओ? अब लोग सरल लोलक वाला किए हैं हम्म और 1 ईयर कैलिपर्स वाला किए हैं। हम्म। संगठ पढ़े हैं आप लोग? हाँ क्या होता है संगठ? क्या होता है जी? जिसमें वस्तु टकराती है उसको संघट कहते हैं। माय नेम इज योगिता सिन्हा। ओके। कैसा चल रहा है यहाँ पढ़ाई योगिता? बहुत अच्छा चला है सर। समझ आता है मैम की बातें, मैम का पढ़ाई? यस सर। मारती है कि नहीं मैम? नहीं मारती। आप बताइए। मेरा नाम चंचल साहू है। कैसा चल रहा है चंचल पढ़ाई? ठीक चल रहा है सर। अच्छा स्कूल के अलावा और भी बाहर कोई समस्या, कोई नहीं है परेशान कर रहा हो या आने जाने में दिक्कत? नहीं है सर। नहीं है ना? सब ठीक है? यस सर। तुमको कोई दिक्कत बाहर? नहीं परेशानी? नहीं नहीं है? नहीं पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? ठीक चल रही है। क्या क्या प्रैक्टिकल कर लिए? सरल लोलक बस? सरल लोलक और एक 1 ईयर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स। कितना होता है उसका? उसका 10 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स कैसे काम करता है? याद नहीं आ रहा। तुम बताओ जी क्या पढ़ रहे हो? सर इसमें पढ़े उपग्रहों की गति के बारे में। किसकी गति? उपग्रहों की गति। उपग्रहों की गति। उसके आगे प्रत्यास्था शुरू हो चुका है। प्रत्यास्था क्या है? प्रत्यास्था इलास्टिसिटी मतलब किसी वस्तु की मतलब जिससे इलास्टिक नापते हैं उसको प्रत्यास्था नापने की चीज़, उसके बारे में पढ़ते हैं प्रत्यास्था। क्या बनना है आगे? क्या करना है? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर यार? इंजीनियर। साइंस लेके सॉफ्टवेयर बनना है? हाँ, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना। ओके। तुमको? मेरा नाम देवराज साहू है। मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। यस सर। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ईशा साहू। ईशा। कहाँ से हो ईशा? ऊपरा से। अच्छा साइकिल से आते हो यहाँ पे? यस सर। कैसा चल रहा है पढ़ाई? यस ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। अच्छा स्कूल आते हो आप लोग तो प्रेयर होता है ना? राजकीय गीत गवाया जाता है। क्या है उसका बोल? कुछ सुना सकते हो मेरे? और पापा के कोई गा के सुना सकते हो? बड़ा अच्छा गाता है। बुलाइए बुलाइए। तो आप लोग नहीं आओगे? हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। और केमिस्ट्री कैसा है आप लोग का? केमिस्ट्री ठीक चल रहा है। ठीक है। आप लोग मैथ्स वाले हैं? नहीं बायो? साइंस। हाँ मतलब बायो। बायो वालों की फिजिक्स कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। डेरिवेशन वगैरह क्लियर है? यस। सब समझ आता है? यस। कहाँ से आते हैं आप लोग? जीट से। भौतिकी की परिभाषा अगर पूछा जाए, कोई पूछे तो क्या कहेंगे आप? विज्ञान की विज्ञान की बात शाखा जो बोलो बोलो। प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी। तो आप बताएंगे कुछ? कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। समझ आती है सारी चीजें? केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिए? केमिस्ट्री याद नहीं आ रहा। इंग्लिश कैसा है आप लोग का? इंग्लिश ठीक है? यस सर। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? अच्छा सब अच्छा है।
सुमित, कौन से क्लास में सुमित? 12th कॉमर्स। कॉमर्स में। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? ठीक सर। ठीक चल रही है। एक आप लोग राजकीय गीत गाते हैं प्रेयर के समय, यस है ना? गा के सुना सकते हैं? यस सर। अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार, अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखर तोर पैया, महू पाव परव तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा धाने के लुगरा के हरियर रंग, सुनहा धाने के लुगरा के हरियर रंग, तोर बोली जैसे सुघर मैना, अचरा तोर डोलावे पूरा वहिया, महू पाव पर तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झीट में हमने बच्चों से बातचीत की। हमारे साथ सिन्हा मैडम मौजूद हैं जो वरिष्ठ शिक्षिका हैं स्कूल की। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस तरीके से जो है शिक्षा बच्चों में जो है परिवेश दिया जा रहा है, और एक मेरा सवाल और है कि संस्कृत को लेकर आप किस तरह से सोचती हैं? संस्कृत को लेकर मैं बहुत ऊंची सोच रखती हूँ और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं निरंतर क्लास में उनसे बच्चों से बात करती हूँ संस्कृत में। उनको बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को सिखा रखे मैं, दैनिक उपयोगी चीज़ों के, और बहुत सारे गीत बच्चों को आते हैं। मतलब संस्कृत को लेकर मैं साथ में चलती हूँ, कंटिन्यू पढ़ाई में डेली बात करती हूँ उनसे उस विषय पर, ताकि उनको संस्कृत से जुड़ाव रहे और संस्कृत में वो काम कर सकें आगे। मैम, ये जो दौर है, जो एलीट और हनी सिंह के गानों पर पैर थिरकाने वाली जनरेशन को अगर संस्कृत की तरफ रिझाना है या उस तरफ उनको खींचना है, तो क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है? आप जैसा परिवेश देंगे बच्चे वैसे बनेंगे। जब तक मेरे पास रहते हैं बच्चे 9-12 तक, तब तक तो मैं संस्कृत में खींच सकती हूँ ना सर। बाद में हनी सिंह बच्चों को सिखाता है, संस्कृत में मैं खींच लेती हूँ। 12 तक बच्चों को संस्कृत में रखते हैं हम लोग। नहीं, संस्कृत तो 10 तक ही है, 11-12 में संस्कृत छूट जाता है। मैं तो हूँ ना स्कूल में। तो क्या अगर जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें अगर 12 तक संस्कृत में विषय रखा जाए? किसी स्कूल में 12 तक भी संस्कृत है सर। अच्छा। वहाँ का एनवायरनमेंट आप दूसरे स्कूलों से अलग पाएंगे ही। संस्कृत में वातावरण चेंज हो जाता है सर, वातावरण संस्कारी थोड़े से रहते हैं बच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं मिलेगा सर जी। इसलिए अभी स्कूलों में अगर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है, सिलेबस कितना बचा हुआ है और किस तरीके से जो है बच्चे और तैयारी कर सकते हैं बेहतर? लगभग 75% कोर्स तो सभी स्कूलों में हो चुका होगा, 80% तक, और हमारे स्कूल में भी वही स्थिति है। 75-80% हो चुका है जो हाफ ईयरली में आना है। अभी हम बच्चों को हाफ ईयरली की भी तैयारी साथ में करवा रहे हैं, जिसमें होमवर्क के साथ साथ डेली चेकिंग होमवर्क होती है, उनका टेस्ट हो रहा है, रिविज़न टेस्ट है, और बहुत सारे क्वेश्चन उनको इम्पोर्टेंट जैसे रहते हैं। जो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व कर सकते किसी चीज़ को, तो उनको कम कम दे के पढ़ाया जा रहा है। इस तरह की तैयारी करवाई जा रही है उनकी सब तरह से। मैम, क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और संस्कृत को लेकर एक अलग ही माइंडसेट है अभी भी बच्चों का, उसमें से अगर 60 बच्चे संस्कृत को लेकर इंटरेस्टेड हैं, 40 बच्चे नहीं समझ रहे हैं, तो उनको किस तरह से आप संस्कृत को लेकर बच्चों को रिझाने की कोशिश करती है या किस तरीके से उनको जोड़ती है संस्कृत से? मैं जैसे बच्चे नहीं समझना चाहते तो उनको मैं एक्टिविटी वर्क दे देती हूँ सर। जैसे कहा आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसकी कहानी मॉडल, मेरे बच्चों ने मॉडल बना के रखे हैं संस्कृत के। वहाँ पे कहानी जो आप नहीं पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए लड़के नहीं समझना चाहते उस चीज़ को, तो मैं उनको मॉडल बनाने बोलती हूँ कि कम से कम आपको क्वेश्चन वहाँ पूछेगा तो आप आंसर लिख सकते हैं उसका, कि वो कहानी से मॉडल बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, तो बच्चा उस चीज़ों से जुड़ता है तो अपने आप उसको इंटरेस्ट जाता है। कुछ क्रिएटिविटी कराइए सर उसके साथ में। अगर आप उससे रिलेटेड कोई कहानी सुनाते हैं बच्चों को हिंदी में,
जैसे मैं चैप्टर पढ़ा शुरू करती हूँ तो पहले हिंदी में उसका पूरा सार बता देती हूँ बच्चों को, फिर उस बच्चों को होमवर्क में देती हूँ कि आप उसको चार्ट या मॉडल या कुछ एक्टिविटी बना के लाइए, जिससे बच्चे थोड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं उस चैप्टर से, और पढ़ते पढ़ते उनको जुड़ाव हो ही जाता है सर। मैम मेरा आखिरी सवाल है, अगर यूथ को कनेक्ट करना है संस्कृत से तो क्या कुछ और शिक्षकों को, बाकी शिक्षकों को करना चाहिए कि संस्कृत से लोग जुड़ें या बच्चे जुड़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषाओं की जो मूल देन रही है वो संस्कृति रही है। देखिए सर, इसके लिए तो हमको सबको मिल के प्रयास करना पड़ेगा। एक केवल स्कूल के लेवल पे बोलेंगे तो नहीं, यूथ को बोल रहे हैं आप, तो यूथ के लिए समाज को, सरकार को, सबको मिलके काम करना पड़ेगा संस्कृत विषय पर, जो कि आजकल नहीं होता है, बहुत कम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल ही कम चल रहा है संस्कृत के विषय में प्रयास। जो थोड़ा बहुत चल रहा है, हम स्कूल के टीचर्स ही आपस में मिलके ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, वही काम हो रहा है बस, बाकी कोई काम नहीं, व्यापक स्तर पर नहीं हो रहा है। संस्कृत सप्ताह मनाते हैं, वो सप्ताह भर में ख़त्म हो जाता है, फिर काम ख़त्म। संस्कृत अपने स्कूल के अंदर ऐसा हो जाता है, तो इसको व्यापक स्तर पर सरकार की तरफ से प्रोग्राम चलाए जाए तो काम हो जाएगा। निश्चित तौर पर मैम का कहना है कि संस्कृत को अगर जो है सभी लोग अगर इस विषय को लेकर सोचें तो संस्कृत को जो है फिर से मुख्यधारा में लाया जा सकता है। जो युवा पीढ़ी संस्कृत से दूर भागती है उन्हें संस्कृत से जोड़कर रखा जा सकता है, और जब संस्कृत से जोड़ा जाएगा तो संस्कृति से अपने आप बच्चे जुड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।